Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are good and fine. So, today's class we will continue our first chapter, that is what is science. तो साइंस के बारे में हम लोग पढ़े कि फर्स्ट साइंस में ऑब्जर्वेशन रहता, देन क्वेश्चनिंग, राइट, देन questioning and third one will be the experimentation and last we get the invention or the discovery. So what is science? तो साइंस के बारे में हम क्या मालूम हुआ कि साइंस इज़ अ कंसर्टेड ह्यूमन एफर्ट टू अंडरस्टैंड और टू अंडरस्टैंड बेटर, राइट. साइंस क्या है? एक कंसर्टेड ह्यूमन एफर्ट है कि एक कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो उसको और बेहतरीन करने की कोशिश में लगे हुए रहते. तो साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. साइंस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वाई साइंस. सो द साइंस क्यों है ये साइंस, ये क्या है आखिर? सो द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. वाई डू पीपल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स? वॉट आर दे डूइंग? आखिर एक्सपेरिमेंट करना कहीं को क्या कर रहे हैं आखिर उन लोग? In most of the above cases, they are collecting information to test new ideas or to disprove old ones. Scientists become famous for discovering new things that change how we think about nature. Whether the discovery is a new species of dinosaur or a new way in which atoms bond. Many scientists find their greatest joy in a previously unknown fact that explains some problem previously not explained or that overturns some previously accepted idea. So, in most of the cases क्या हो रहा है? They are collecting information collect करना, then test new ideas, then whether the discovery is a new species of dinosaur or a new way in which atoms bond. Many scientists find their greatest joy in a previously unknown fact. तो साइंटिस्ट को क्या होता है? एक जॉय, एक खुशी मिलती है उन लोगों को कि हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करें. तो साइंस को क्या है? और बेहतर कर रहे साइंस में, टेक्नोलॉजी और बढ़ा रहे. सो द societal perspective. If the above said ideas explain individuals' perspective of science and its relation to the society, one might wonder why societies and nations pay those individuals to experiment in science. Why does a society devote some of its resources to this aspect of developing new knowledge about the natural world? Or what has motivated these scientists to devote their lives to develop new knowledge? तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव मतलब जैसे इफ़ द अबव सेड आइडियाज़ एक्सप्लेन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड इट्स रिलेशन टू द सोसाइटी. ऑब्वियसली साइंस में क्या रहता? रिलेशन टू द सोसाइटी. अपने आसपास की सोसाइटी का रिलेशन भी साइंस में आता. सो वन माइट वंडर वाई सोसाइटीज़ एंड नेशंस पे दोज इंडिविजुअल्स टू एक्सपेरिमेंट इन साइंस. तो जो इंडिविजुअल्स कौन है यहाँ पे? साइंटिस्ट है. तो साइंटिस्ट को ये सोसाइटीज़ और नेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को कई को कर रहे हैं. वाई डज ए सोसाइटी डिवोट सम ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू दिस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड. तो सोसाइटी क्यों ये नेचुरल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज डेवलप करने के लिए क्यों लगी हुई है, और क्या मोटिवेट करा ये साइंटिस्ट को कि लोग अपने आसपास के सोसाइटीज़ और अपने नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर रिसर्च करने? ये साइंटिस्ट को क्या मोटिवेट करा? आखिर क्यों मोटिवेट हुए लोग, क्यों इंस्पायर हुए? One realm of answers lies in the desire to improve the life of the people. Geneticists trying to understand how certain characters are passed from generation to generation, and biologists tracing the pathways by which diseases are transmitted, and are clearly seeking information to improve the lives of ordinary people. So, one dream of the answers क्या है कि जेनेटिसिस्ट कौन है यहाँ पे? वन हु स्टडी अबाउट द जीन्स. जेनेटिसिस्ट मतलब कौन? वन हु स्टडी अबाउट द जीन्स, यानी हमारे जीन्स, हमारे पेरेंट्स से फिर हमको, फिर हमसे हमारे चिल्ड्रन को, सो जनरेशन टू जनरेशन जीन्स कैसा
ट्रांसफ़र हो रहे। सो जीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जेनेटिक्स क्या कर रहे कि कैसे सर्टन कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स नहीं, बस थोड़े कैरेक्टर्स कैसा जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास हो रहे। एंड बायोलॉजिस्ट ट्रेसिंग द पाथवे, बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग द पाथवेज बाय विच डिसीजेस आर ट्रांसमिटेड आर क्लियरली सीकिंग इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी डिसीजेस कैसे स्प्रेड हो रहे एक से दूसरे को। सो इसके बारे में स्टडी कौन कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट। Earth scientists developing better models for the prediction of weather, or for the prediction of earthquakes, landslides and volcanic eruptions, etc. are likewise seeking knowledge that can help people to avoid the hardships that have plagued humanity for centuries. So scientists और better models किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रडिक्शन ऑफ वेदर, यानी आज बारिश होने वाली है या नहीं है, आज वेदर कैसा रह रहा, आज सन्नी डे है या फिर आज बारिश होने वाली है। तो ये प्रडिक्शन ऑफ वेदर, या फिर अर्थक्वेक्स, इंडिया के कौन से पार्ट्स में अर्थक्वेक्स आने के चांसेस है, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक एरप्शंस एक्सेट्रा आर लाइकवाइज सीकिंग नॉलेज दैट कैन हेल्प पीपल टू अवॉइड द हार्डशिप्स दैट हैव प्लेग्ड ह्यूमैनिटी फॉर सेंचुरीज। तो ऐसे हार्ड जो भी चीज़ें हैं इन लोगों को आसान करने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए। Another realm of answers lies in the society's desires for economic development. Many earth scientists devote their work in finding more efficient or more effective ways to discover or recover natural resources like petroleum and ores. So many earth scientists क्या कर रहे हैं, they work in finding more efficient और more effective ways, यानी और बेहतरीन ways for discovery of natural resources like petroleum and ores. पेट्रोलियम कहाँ मिलता है हमको, अर्थ के अंदर। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, अर्थ के अंदर हमको पेट्रोलियम मिलता। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो पेट्रोलियम कहाँ मिलता, अर्थ के अंदर यानी ज़मीन में पेट्रोल रहता ना, पेट्रोलियम एंड ओर्स। सो प्लांट साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं लोग, सीकिंग स्ट्रेन्स और स्पीसीज ऑफ हाई यील्डिंग फ्रूट प्लांट्स एंड क्रॉप्स आर अल्टीमेटली वर्किंग टू इंक्रीज द agricultural output that nutritionally and economically enriches nations। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, फ्रूट प्लांट्स और क्रॉप्स के बारे में, यानी प्लांट्स और इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। आजकल हमको क्या है, नेचुरली खा रहे, हम जो नेचुरल प्लांट है वो खा रहे, हाइब्रिड वेराइटीज़ आ रहे, हाइब्रिड वेराइटीज़। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा प्लांट्स आना, कम टाइम में ज़्यादा क्रॉप आना, कम टाइम में ज़्यादा फ्रूट्स आना, कम टाइम में ज़्यादा वेजिटेबल्स आना। तो ऐसा क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल आउटपुट, लेकिन न्यूट्रिशनली एंड इकोनॉमिकली एनरिचेस नेशन। लेकिन उसमें क्या है, हमको ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल सक रहा। सो क्या है, इसलिए हम बीमार पड़ने के चांसेस भी है। ठीक है ना। आजकल ये बीमारियाँ फैलने का और एक रीज़न भी क्या है, हम हेल्दी नहीं खा रहे, हमको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा। सो केमिस्ट यानी कौन, जो केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में डील करते हैं, उन्होंने केमिस्ट डेवलपिंग न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड फिजिसिस्ट डेवलपिंग न्यू फिनोमेनॉन like superconductivity are likewise developing knowledge that may spur economic development in a world where nations increasingly view themselves as caught up in economic competition can take support of such science as an investment to their economic future। इसमें कुछ नहीं है आप लोग कंफ्यूज होने का, सिर्फ साइंस क्या कर रहा, कौन से फील्ड्स में कौन से टेक्नोलॉजी हमको ना दे रहे। लाइक इकोलॉजिस्ट क्या कर रहा, ठीक है ना, बायोलॉजिस्ट क्या कर रहा, केमिस्ट क्या कर रहा, ठीक है ना, ये हमको ना दे रहे इन्फॉर्मेशन कि टेक्नोलॉजी कैसा इम्प्रूव हो रही। दैट्स इट, कुछ भी कंफ्यूज होने का नहीं है इसमें। सो
science and change. If scientists are constantly trying to make new discoveries or trying to develop new concepts and theories, then the body of knowledge produced by science should undergo constant change. Such change progress towards a better understanding of nature. It is achieved by constantly questioning whether our current ideas are correct or not. So साइंस और चेंज मतलब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नए नए डिस्कवर करने को ट्राई कर रहे हैं, लाइक या फिर नए थियरी देंगे, नया डेवलपमेंट, नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे. सो द बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय साइंस शुड अंडरगो कॉन्स्टेंट चेंज. तो इन लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारे साइंस में भी क्या होना है, चेंज आना है. सो सच चेंज प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर. तो जैसा जैसा चेंजेस आते हैं हमको नेचर के बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता. ठीक है ना. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.